सऊदी में भी काम सही है, ठीक है। कंपटीशन बढ़ गया है, काम करने वाले इंजीनियर में थोड़ा इतना नहीं है, ट्रांसपोर्ट का काम ज़्यादा वैसे है। हाँ जी दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, की हाल चाल है दोस्तों। सबसे पहले सभी भाइयों का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल संजू क्रिएटर में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है कि बहुत बंदों के कमेंट आए थे मुझे कि कौन सी कंट्री में जाएं। अरब कंट्रियों की बात कर रहा हूँ मैं, गल्फ़ देश है जो, कि दो तीन भाइयों के कमेंट आए थे कि सऊदी काम बना, सऊदी कैसी कंट्री है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जो फ्रेश बंदे हैं, ठीक है, नए बंदे हैं, डर रहता है हर किसी का, या तो कोई रिलेशन में हो विदेशों में तो डर नहीं होता, क्यों मालूम है वो भी रह रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो हमें कैसी होगी। अगर कोई फ्रेश बंदा जिसका दूर दूर तक ख़ानदान में कोई लेना देना नहीं है, जिसका अरब कंट्रियों से, उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो बंदे डर रहे हैं सऊदी, ठीक है, अगर सऊदी जाना या कहीं भी जाना, आपने सबसे पहले ये सोचें कि कंपनी हो, कंपनी में जाओ। अगर आपको 100-200 सैलरी उधर के हिसाब से कम मिल रही है सऊदी के हिसाब से तो भी ठीक है, पर कंपनी में क्या है, पूरा ग्रुप होता है बंदों का, कोई टेंशन नहीं होती। कंपनी का पता करके आएँ। अगर नहीं पता कर सकते, अगर कहीं किसी को मुश्किल हो रही है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में जवाब दे देता हूँ। और मैं कमेंट में पता करके, जैसे हमारे सऊदी में यार दोस्त है, मैं पता करके बता सकता हूँ कैसी कंपनी है, ठीक है। कई बंदों की मैंने हेल्प की है ऐसे ही यूट्यूब से ही, ठीक है। 2-3 बंदों के पहले भी आए थे मुझे कमेंट, पर मैंने वो वीडियो नहीं बनाई थी, पर मैंने उनको पर्सनली कमेंट करके उनको बता दिया था, मैंने कंपनी का पता करके। तो दोस्तों अगर बाकी कंट्रियों की बात करें आज की डेट में, तो सऊदी में भी काम सही है, ठीक है। और मास्कट भी ठीक है। मास्कट में लोकल लोग ज़्यादातर है, जैसे टैंकर ड्राइवर हैं, वाटर टैंकर पे ज़्यादातर लोकल ड्राइवर है, बसें बुसें हैं जो मास्कट में, ओमान में, लोकल उधर के ओमानी चलाते हैं। अगर आपका कुवैत में काम बन रहा है तो सही है, क्योंकि आजकल थोड़ी काम की किल्लत हो रही है, कंपटीशन बढ़ गया है। काम करने वाले जो काम करने वाले बंदे हैं उनकी गिनती बढ़ रही है, और काम उतना कम हो रहा है। जैसे जिस कंपनी में मैं हूँ, यहाँ इतनी मशीनरी नहीं थी, इतने बंदे नहीं थे, तो उस टाइम क्या है, काम दबा के चलता था, ओवर टाइम पूरा पेलम पेल चलता था। खैर हमारा तो अभी भी स्टार्ट हो गया, अभी चल रहा है वैसे, ठीक है। तो जैसे अब तो कंपटीशन की वजह से काम की हो रही है किल्लत, और किल्लत होने की वजह से कंपनियों में क्या है, पुराने बंदे हैं भरे पड़े हैं, नए बंदों की डिमांड कम आ रही है। अगर आ रही है तो उतनी सैलरी नहीं आ रही, या उतनी सैलरी नहीं आ रही तो ओवर टाइम नहीं लग रहा, ठीक है, ज़्यादातर प्रॉब्लम है। अगर आ रहे हैं तो कंपनी देख के आएँ, और कहीं भी आ सकते हैं आप। आज की डेट में सऊदी भी आ सकते हैं, मास्कट भी आ सकते हैं, ओमान, दुबई में थोड़ा ट्रांसपोर्ट का काम ज़्यादा है। हमारी ऑपरेटरी लाइन में थोड़ा इतना नहीं है, ट्रांसपोर्ट का काम ज़्यादा वैसे है, उतना नहीं है जैसे जितना पहले था। 2012 से पहले 2012 तक हम कतर में गए थे, कतर में बहुत काम था। आज की डेट में कतर में काम नहीं है, बिल्कुल भी, बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमारे जो पुरानी कंपनी के बंदे थे उधर आज़ाद वीज़े में गए थे अपना वीज़ा लेके, काफ़ी दिक्कतें हुई उनको। कम से कम भी 3-4 महीने रूमों में फ्री बैठे हुए, उसके बाद अब लगता है उनको काम मिला थोड़ा बहुत करने के लिए। तो आज की डेट में काम की बहुत दिक्कत है। बहुत बंदे आज़ाद वीज़े में आने की सोचते हैं। आज़ाद वीज़ा होता है जैसे अपना वीज़ा लेके खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर काम ढूंढना, और रूम भी अपना होता है, सारा सिस्टम खान पान अपना होता है उसमें। उसमें भी सोच के आए, क्योंकि आजकल आज़ाद वीज़े वालों की, बंदों की ना थोड़ी रिक्वायरमेंट कम हो गई है, क्योंकि कंपनियों को सस्ते बंदे मिल रहे हैं, ठीक है, अंदर से मिल रहे हैं कंपनियों को, या बाहर से आ रहे हैं बंदे, इंडिया से आ रहे हैं, ठीक है, कम पैसों में मिल रहे हैं। तो जो आज़ाद वीज़े वाले हैं इनका थोड़ा ज़्यादा होता है सिस्टम, ठीक है। इसलिए जो कंपनियां, जैसे मान लो मैं हूँ, मैं इधर 3 साल लगाऊंगा, मैं रिलीज लेके चला जाऊंगा, मैं दूसरी कंपनी में चेंज करके चला जाऊंगा यहाँ से, तो मेरे पास लाइसेंस भी है, मेरे पास सारा कुछ है, तो कंपनी को इतनी दिक्कत नहीं होगी। रिलीज वाले बंदे चले जाते हैं, और इसलिए आज़ाद वाले जो आ रहे हैं आज़ाद वीज़े में, अगर आप आ रहे हैं तो आपका कोई बंदा हो आपको देखने के लिए, तो ही आज़ाद वीज़े में आने का रिस्क करें, ऐसे ना लें, ठीक है, ये जो आज़ाद वीज़े में आने की सोच रहे हैं। बाकी अगर कंपनी अच्छी है तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
बस कंपनी का पता करके आए। मैं हर बार यही बात बोलता हूँ, अरब कंट्रियों में खासकर कंपनी का पता करके आए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बाकी अगर मौसम की बात की जाए इन कंट्रियों की, गर्मी की तो सेम ही होती है सभी कंट्रियों में, जितनी कुवैत में है उतनी इराक में है, उतनी दूसरी तरफ है। थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होता है, ज़्यादा नहीं है। जैसे पंजाब और हरियाणा का फ़र्क है इंडिया में, इससे ज़्यादा नहीं है। बाकी मौसम सेम ही होते हैं सारा। बाकी एक और है, एजेंट अच्छा ढूंढे। अगर आप मेन एजेंट को पकड़ो सबसे बढ़िया है। आपको हो सकता है बस के चक्कर लगाने पड़े 1-2, पर लोकल एजेंट बहुत ज़्यादा चार्ज ले लेते हैं। अगर मान लो जो मेन एजेंट है अगर वो 70-80 हज़ार ले रहा है ना, तो आपका जो लोकल एजेंट है वो ले लेगा 1-1.5 लाख से ऊपर 1.5 लाख से ऊपर जाएगा आज की डेट में। जैसे जिस टाइम हम आए थे, हम 1.30 लगा के आए थे इधर, 1.35 हमने कैश दिया था एजेंट को, उसमें मेडिकल अलग था। और जब बाद में बंदे आए ना, बंदे 1.80 उसी एजेंट को सेम 1.80 दे के आए। तो क्योंकि अगर हम 2-2 लाख लगा के आ रहे हैं विदेशों में तो कोई फ़ायदा नहीं है, या तो सैलरी ज़्यादा हो, ठीक है। अगर सैलरी कम है तो 2-2 लाख लगाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 1 साल तो हमें पैसा फ्री करने लग जाएगा, 6 महीने। आगे काम की भी प्रॉब्लम हो सकती है, काम कैसा है। काम अगर आपको पैसे बन रहे हैं, ओवर टाइम मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर वही बेसिक पे काम करना, वही 8 घंटे, फिर फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर अगर हमारे यहाँ अभी लग रहा है इधर थोड़ा बहुत टाइम, 10 घंटे भी लग जाते हैं, ड्यूटी 10 घंटे हो रही है, कभी कभी जुम्मा मिल जाता है, उसमें थोड़ा सब्र करके रखा हुआ। अगर ना हो फिर अब तक तो हम निकल जाते कब से छोड़ छाड़ के यहाँ से। अगर 8 घंटे ड्यूटी होती तो किधर रहना था इधर 8 घंटे में, इससे अच्छा तो इंडिया में काम करना अच्छा है। अब वैसे अरब कंट्रियों में वो पहले वाली बात नहीं रही, क्योंकि वही जैसे मैंने पहले बोला, कंपटीशन हो गया, बंदों की ना डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, बंदे बहुत है और कंपनियों में डिमांड कम हो गई है। जैसे मान लो एक बंदा 10 साल से मशीन चला रहा है, 10 साल से जो बंदे चला रहे हैं वो अभी भी ऑपरेटर या ड्राइवरी कर रहे हैं, ठीक है, उससे पहले वाले भी कर रहे हैं, और हर साल में बंदे तैयार हो रहे हैं, और धीरे धीरे उनकी काउंटिंग बढ़ रही है काम की। क्योंकि इंडिया में बेरोजगारी है, बेरोजगारी भी नहीं है इंडिया में, हम लोग करते नहीं है, बस यही दिक्कत है और कुछ नहीं है। इंडिया में हम करते नहीं है काम, छोटा काम करेंगे तो दिक्कत होगी, घर वालों की भी रिश्तेदार बातें करते हैं, इसलिए मजबूरी में विदेशों में भागना पड़ता है। और ज़्यादातर हमारे पंजाब में ज़्यादा चीज़ें होती हैं, ये कौन सा काम करने लगे, ये करने लगे, वो करने लगे, रिश्तेदार मजाक उड़ाते हैं। पर अगर इंडिया में कोई काम सेटल है तो इंडिया में कर सकते हैं, सबसे बढ़िया है। तो मैं तो बोलता हूँ ना ही आए, अगर आपका घर परिवार सही है, सारा कुछ सेटिंग है घर की। तो दोस्तों लास्ट बार यही बोलना चाहता हूँ कि कोई भी कंट्री में आए, अरब कंट्रियों में, गल्फ़ देशों में देख के आएँ, कोई कंट्री बुरी नहीं है, पर सैलरी भी देख के आएँ और अच्छे एजेंट को पकड़ें। बस यही था आज का टॉपिक, और कोई बात नहीं थी। तो वही कमेंटों के जवाब देने थे मैंने, भाइयों के कमेंट के जवाब दे दिए। तो ठीक है, फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट कंटेंट में। और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, बाकी सपोर्ट करो, बहुत सपोर्ट कर रहे हो, जितनी हो रही है बहुत है, धीरे धीरे ही बढ़ेगा काम। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें।